नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज के बुलेटिन की खबरों के साथ। बीते दिन विदिशा से कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव द्वारा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के विरुद्ध की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से विदिशा के साथ साथ प्रदेश भर में कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव का विरोध हुआ था। आज रीवा में भी कांग्रेस विधायक द्वारा महिला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के विरुद्ध की गई अपमानजनक टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन थाना पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई। भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं द्वारा कहा गया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव द्वारा पत्रकार वार्ता में देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के विरुद्ध की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं एवं महिलाओं में भारी आक्रोश है, उनकी भावनाएं आहत हुई है। महिला कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस विधायक द्वारा की गई टिप्पणी न केवल केंद्रीय मंत्री बल्कि पूरी महिला समाज के लिए अपमान है। कांग्रेस विधायक की टिप्पणी से आहत हुई भाजपा महिला कार्यकर्ताओं द्वारा आज रीवा सिविल लाइन थाना पहुंचकर विधायक के विरुद्ध धारा 354A एवं धारा 509 का अपराध पंजीबद्ध कर के देश के महिलाओं के सम्मान को सुरक्षित करते हुए उक्त विधायक के खिलाफ मामला पंजीबद्ध करवाया गया है। आज हम लोग कांग्रेस के जो संगठन है उसके खिलाफ और उनके विधायक के खिलाफ यहाँ एफआईआर दर्ज करने आए हैं। जिस प्रकार विदिशा के विधायक शशांक जी ने हमारे महिला केंद्रीय मंत्री पर अनर्गल शब्दों का प्रयोग किया है, शोभनी भाषा का प्रयोग किया है, जिससे केवल एक महिला नहीं पूरी महिला जाति का उन्होंने अपमान किया है, नारी शक्ति का अपमान किया है। तो इस प्रकार की सोच रखने वाली कांग्रेस के खिलाफ आज हम सभी लोग यहाँ रिपोर्ट करने आए हैं। कौन विधायक है? ये हमारे विदिशा से विधायक हैं शशांक भार्गव जी, जिनके संगठन की शायद यही सोच है, जिस सोच के कारण कभी उनके पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री अनर्गल लड़कियों पे को बोलते हैं, कहीं ये महिलाओं पर बोलते हैं, इसलिए हम सब आज इन पर आरोपित कर कांग्रेस से विधायक हैं। पटवारी जी का एक ट्वीट भी वायरल हुआ था, महिलाओं को मतलब बच्ची पैदा हो गई। ये पटवारी जी का ट्वीट जो है उसके लिए हमने पुतला दहन किया था अभी परसों, और उसके बाद भी कांग्रेस के लोग इस तरह की लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय गांधी जी से, मिसेस गांधी से पूछना चाहती हूं, जो इस पार्टी की अध्यक्षा हैं, महिला होने के बाद इस तरह से महिलाओं पे आरोप लगते हो तो वो मौन क्यों हैं? क्योंकि उनकी पार्टी की गाइडलाइन शायद यही है, उनके यहाँ महिलाओं के लिए इतना ही इज्जत है, इसलिए इस तरह का कार्य करते हैं। एफआईआर हो गई? नहीं, अभी एफआईआर नहीं हुई, टीआई साहब आ रहे हैं, हम लोग एफआईआर करने के लिए आए हुए हैं। जिले में मारपीट की घटना की खबर सुनकर ऐसा लगता है कि अब किसी के साथ भी लाठी डंडे से मारपीट करना आम हो गया है। ताज़ा मामला जिले के शाहपुर थाना से सामने आ रहा है, जहां पर पिछले महीने 26 मई को पीड़ित और एक गर्भवती महिला के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें गर्भवती महिला के पेट पर हमला किया गया, जिससे 5 माह का बच्चा पेट में ही खत्म हो गया। पीड़ित द्वारा बताया गया कि बीते 26 मई को आरोपी राजकुमार साकेत, आशीष साकेत, रहीस साकेत समेत 5 से 6 लोगों की संख्या में पुरानी रंजिश के कारण पीड़ित पर हमला कर दिया गया। इस दौरान बीच बचाव में पहुंची गर्भवती महिला के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की, जिसके कारण पीड़िता, जो कि 5 माह की गर्भवती थी, जिसके पेट में गंभीर चोट लगने से पेट में ही दर्द होने लगा और बच्चा पेट में ही खत्म हो गया। मामले की शिकायत पीड़ितों ने शाहपुर चौकी में कराई, लेकिन पुलिस चौकी में पीड़ितों द्वारा बताई गई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। अपनी मर्जी से रिपोर्ट दर्ज की गई और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्याय की गुहार लगाते हुए आज पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित ने यह भी बताया कि अभी भी आरोपी द्वारा पीड़ित के परिवार को धमकाया जाता है और जान से मारने की धमकी दी जाती है। मान्य है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, 1 महीना हो गया साहब। क्या घटना हुई? घटना टाँगी मारे सर पे, नहीं 8 टाँका लगे हैं, बहन के पेट में लात मार दी, उसका बच्चा मर गया। बिशी हॉस्पिटल में एडमिट थी 6 दिन, अभी तक बोल रहे कोई मेडिकल नहीं आई है। हर जगह आवेदन दिया, कहीं से कार्रवाई नहीं हो रही है। मुजरिम अभी भी टाँगी लेकर घूमता है मारने के लाने। कौन मारा है? आशीष साकेत, रहीस साकेत, राजकुमार साकेत, विवेक साकेत, सुंदर साकेत। कहाँ की घटना है, कब की घटना है? ये 26 तारीख घटना है, हिनौता संसद जी घर के सामने घर है, बघेलन टोला। कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई नहीं हुई। साहेबपुर चौकी में 1 दिन राने पकड़े थे, किसी ने बच्चा मर गया था, फिर 24 घंटे में छोड़ दिए उनको वहीं से।
तो अभी आपने एसपी ऑफिस में ज्ञापन दिया है? ज्ञापन दिए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। शहर में अवैध कामों को प्रकाश में लाने में शहर के समाज सेवियों का बहुत बड़ा हाथ है। जनता की समस्या को समझकर प्रशासन के सामने रखने में शहर के समाजसेवी कोई भी कसर नहीं छोड़ते। आज एक बार फिर रीवा शहर में एवं जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था और शहर के अव्यवस्थित यातायात में सुधार किए जाने के संबंध में समाजसेवियों द्वारा एसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। समाज सेवी द्वारा ज्ञापन सौंपते हुए बताया गया कि रीवा में बीते दिनों चल रहे ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया के दौरान असामाजिक तत्वों और अपराधियों ने अपने अपराध में इजाफा किया। हर जगह खुलेआम लूटपाट और अवैध कामों में वृद्धि हुई। इस कारण शहर के लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा है। इसके साथ ही शहर में अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने की भी बात कही गई। अव्यवस्थित यातायात के कारण जाम की स्थिति निर्मित होती है और जाम के कारण हॉस्पिटल जाने वाली एम्बुलेंस के भी पहिए थम जाते हैं। समाजसेवी द्वारा बताया गया कि एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा शीघ्र ही कार्यवाही करने की बात कही है और साथ ही यातायात व्यवस्था को जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। देखिए, शहर की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और अव्यवस्थित यातायात के विरोध में हम लोग ने ज्ञापन दिया है। पिछले कई दिनों से जब से यहाँ पे ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है कि आईजी साहब, एसपी साहब और नीचे के जो भी पदाधिकारी टीआई का ट्रांसफ़र हो रहा था, यहाँ के अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके थे कि खुलेआम लूटपाट, हत्याएं, अवैध दारू का धंधा, ये सब इन्होंने इतनी ज़ोरों से कर रखा है कि आम जनता त्रस्त होती जा रही है। और उसी के विरोध में हम लोग आज एसपी साहब से ज्ञापन देने आए थे और हम लोग की मांग क्या हुआ हो गया। क्या कहें एसपी साहब? पुलिस कार्यालय अधीक्षक साहब का कहना था कि हम लोग शीघ्र इस पर कार्रवाई करेंगे और जो यहाँ की यातायात व्यवस्था के संबंध में उन्होंने जानकारी दी कि कलेक्टर साहब को हम लोग ने इसके बारे में अवगत करा दिया गया है और कलेक्टर साहब का जैसे ही आदेश होगा तो अतिक्रमण से लेकर हर अतिक्रमण हटाने से लेकर के और जो भी अवैध कब्जे बनाए गए हैं, ठेले वाले हों, चाहे रिक्शे वाले हों, चाहे ऑटो वाले हों, यहाँ तक कि आप देखेंगे जो बसें खड़ी होती हैं वो भी शहर की रोड को जाम करके खड़ी होती हैं, पब्लिक का निकलना दुश्वार रहता है, तो उन सब पर भी कार्रवाई करने की बात कही गई है और इसके लिए लगभग एक हफ्ते से लेकर 10 दिन का टाइम दिया गया है कि इसके अंदर कार्रवाई की जाएगी। शुभ नाम बताइए। मेरा नाम रंजन गुप्ता है, साथ में हमारे अविराज भाई हैं, सुभाष भाई हैं, सब यहाँ पे समाज सेवी लोग हैं जो कहीं ना कहीं आम जन भावनाओं को ध्यान में रखकर उनकी समस्याओं को लेकर यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं साथ में। लॉकडाउन के दौरान आप सभी जानते हैं कि हर तरह का व्यवसाय बंद था। अनलॉक में जहां धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों को मंजूरी मिली, वहीं अभी भी साउंड सिस्टम के संचालन और डीजे ऑपरेटर्स के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा है। मार्च माह से ही बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत से ही डीजे संचालन को बंद करवा दिया गया था ताकि छात्रों को पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो और इसके बाद कोरोना संक्रमण लॉकडाउन के कारण डीजे ऑपरेटर्स और साउंड सिस्टम के व्यवसाय पर पूर्णतः प्रतिबंध लग गया। आज रीवा के साउंड सिस्टम के संचालक व डीजे ऑपरेटर्स ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि जिस तरीके से अनलॉक शुरू हो चुका है, विवाह कार्यक्रम के लिए मैरिज हॉल खोलने की अनुमति शासन द्वारा दे दी गई है और परीक्षाएं भी खत्म हो गई हैं, जिसको देखते हुए डीजे ऑपरेटर को भी अपना व्यवसाय चलाने की अनुमति दी जाए। डीजे ऑपरेटर्स का कहना है कि उनके पास इस व्यवसाय के अलावा और कोई काम नहीं है और पिछले 3 महीने से काम बंद होने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। इसलिए कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर डीजे ऑपरेटर्स और साउंड सिस्टम के संचालकों द्वारा दोबारा काम शुरू करने की मांग की गई है। साउंड सिस्टम में काम लोग कर रहे हैं, सारे व्यवसायी हैं और इसमें है क्या कि सारा व्यवसाय शुरू हो चुका है। कोविड-19 चक्कर में सीजनल काम है और सीजनल में सारा व्यवसाय प्रभावित हो चुका है। अब लास्ट टाइम पे है कि सारे बारात घर खुल चुके हैं और सारे रेस्टोरेंट, हर चीज़ खुल चुकी है। तो अपना व्यवसाय, हम लोगों का व्यवसाय है, वो भी खोल दिया जाए। इस मांग को लेकर हम लोगों ने आवेदन दिया है, ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय को। क्या आश्वासन दिया गया तहसीलदार द्वारा? आश्वासन तो दिया गया है कि बात की जाएगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा। देखते हैं क्या। रीवा शहर में कुल कितने डीजे वाले होंगे? 150 से ऊपर है। 150 से। बुलेटिन की आखिरी खबर की बात करते हैं। हमने अक्सर ये देखा है कि जिलेवासी बिजली और पानी की समस्या को लेकर अनुविभागीय अधिकारियों के पास ज्ञापन सौंपते हैं, लेकिन ज्ञापन सौंपने के बाद भी, शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती। थक हार कर वह फिर से ज्ञापन लेकर अधिकारियों के पास पहुंच जाते हैं। आज गुड़ नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 1 चंदेरी गांव से भी स्थानीय लोग अनुविभागीय अधिकारी गुड़ के पास ज्ञापन लेकर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 5 दिनों से विद्युत सप्लाई पूरी तरह बंद है।
स्थानीय लगातार विद्युत विभाग, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से लेकर तमाम जगह शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। स्थानीय लोगों ने पूर्व विधायक एवं रीवा सांसद को भी बिजली आपूर्ति ठप होने की सूचना दी, लेकिन कोई समाधान अभी तक नहीं निकला है। परेशान होकर आज स्थानीय ग्रामीण अनुविभागीय अधिकारी गुड़ के पास पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रहवासियों ने बताया कि बिजली बंद होने के कारण सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की होती है, क्योंकि यह समय किसानों के लिए किसानी कार्य का भी है, जो पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। दूसरी तरफ स्थानीय ने यह भी बताया कि कई बार शिकायत करने के बाद भी आश्वासन मिलता है, लेकिन कोई कार्यवाही, समस्या का कोई निराकरण नहीं निकलता। ज्ञापन सौंपते हुए ग्रामीणों का कहना था कि अगर जल्द से जल्द विद्युत सेवाएं चालू नहीं की गई तो मजबूरन इन्हें धरने पर बैठना होगा और सड़क जाम करनी पड़ेगी। कितने दिन से आपके यहाँ लाइट गोल है? 6 दिन से लाइट बंद है, बिल्कुल चक्की नहीं चल रही है। पूरी सप्लाई जो कुछ आता है गला हुआ वापस चला जाता है, पूरी सप्लाई बंद है और पानी का वही बड़ी संकट है। गर्मी में परेशान है आदमी, बिल जमा है, फिर भी लाइट नहीं दे रहे हैं। से आपके यहाँ लाइट गोल है? आपके पिछले 5 दिनों से लाइट गोल है भैया, और इतनी परेशानी हो रही क्या बताएं। पानी का पीने का इतना संकट है, बाहर से वहाँ नल से लेने जाना पड़ता है। बरसात का मौसम है, कीड़े मकोड़े इतने घूमते रहते हैं। अगर किसी कोई अपनी घटना घटित होती है तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? शासन लेगी या फिर कोई और लेगा? कई बड़े अधिकारियों से बात हुई, वो बोलते हैं बस बनने वाली है। उसमें टोल फ्री नंबर में कॉल किया जाता है तो वो बताते हैं कि रिमाइंडर में बार बार सॉरी बोलते हैं, और कोई बोलते हैं कि अभी बन जाएगी, बस बनने वाले हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ बार बार यहाँ ज्ञापन दिया जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। बस यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द सुधार हो। किस कारणवश आपके यहाँ लाइट काटी गई है? पूछा गया तो वो बताते हैं कि बिजली का बिल नहीं जमा है। अब बताइए, 4 महीने से लॉकडाउन है, बेचारे किसान यहाँ के कितने परेशान हो रहे हैं, कहाँ से पैसा लाएं, कहाँ से करें? जिन लोगों का जमा है उनका तो कम से कम भरिए, बिजली बनाइए, आप सबका काहे काटते हैं? विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy,